अस्सलाम वालेकुम। Copy.pk के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आज मैं आपको स्कैन टू एफटीपी का तरीका सिखाऊंगा डेल टेट्रा 3DN के जरिए। जैसा कि मोहतरम व्यूअर्स आप जानते हैं कि विंडोज 7 के बाद आने वाले सॉफ्टवेयर विंडोज 7 के ही सर्विस पैक 2 में विंडोज 8, विंडोज 8.1 और बाद में आने वाले विंडोज 10 में सांबा वर्जन 1 की सपोर्ट ख़त्म कर दी गई, बल्कि अब जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आ रही हैं या अपडेट्स आ रही हैं उनमें सांबा वर्जन 2 की भी अपडेट बंद हो चुकी है और उसकी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। इस सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे डिवाइसेस में स्कैन टू फोल्डर की जो फीचर था वो मज़ीद करामद नहीं रहा। सो आज हम एक और जो फीचर है स्कैन टू फोल्डर का जो तरीका है वो है यूजिंग FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आज हम उसका तरीका देखेंगे। कमोबेश तमाम ही डिवाइसेस जो स्कैन टू फोल्डर फंक्शनैलिटी रखते हैं उनमें SMB और FTP दोनों ही फीचर्स मौजूद होते हैं। SMB को फोकियत इसलिए दी जाती है स्कैन टू फोल्डर में कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, जबकि FTP के लिए आपको एक FTP सर्वर या FTP सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। आप ये टेबल भी देख सकते हैं। इस टेबल में आपको जो सपोर्टेड वर्जन है SMB के वो आपको दिखाई देंगे आपको। इसमें आप ये देख सकते हैं कि SMB वर्जन 1 विंडोज़ 2000 में काम करता था और SMB वर्जन 2 सर्वर 2008 और विस्टा के टाइम पर लॉन्च हुआ। साथ साथ अपडेट्स के ज़रिए ये विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन में इंटीग्रेट होता रहा। फिर ये हुआ कि जो पुराने वर्जन्स थे उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनकी सपोर्ट ख़त्म कर दी गई। ये वही प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल फाइल शेयरिंग के लिए नेटवर्क पे यूज़ किया जाता है। इसको किसी दौर में पहले CIFS भी बोला जाता था, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, और SMB स्टैंड्स फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक। पुराने जो वर्जन्स थे उनकी सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से स्कैन टू फोल्डर डिवाइसेस जो SMB प्रोटोकॉल को यूज़ करते थे उनकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हुई और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस फीचर को यूज़ करते थे वो उससे मुतासर हुए। तो अभी फ़िलहाल इसका वर्क अराउंड ये है कि हम इस FTP को यूज़ करें जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये जस्ट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, आपको इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी हम उसको डाउनलोड करेंगे। नेट पर सिंपल फाइल ज़िला सर्वर लिख कर एंटर कीजिए, आपके पास ये लिंक आ जाता है। यहाँ से आप इसका सर्वर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और आपको साथ साथ गाइड भी करूँगा। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको इसमें कोई भी मज़ीद ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आपको फाइल पाथ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है इसकी, वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी सौदीद है। पोर्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट इफ यूज़र लॉग ऑन, ठीक है जी, और ये इंस्टॉल हो रहा है जनाब। ये कंप्लीटेड आ गया लिखा हुआ और अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये टास्क बार में ये फाइल ज़िला सर्वर मेरे सामने आ गया। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ये सर्वर ऑनलाइन आ रहा है। मैं इसको रिस्टोर करके ये ओपन कर लेता हूँ जी, और ये मेरे सामने आ गया। अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम इसकी मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अभी इसमें हम एडिट में जाएंगे और सेटिंग में जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं ये पहले से हुई हुई है और इनको मज़ीद हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप इसमें अगर इसको ब्राउज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वेलकम मैसेज है, IP बाइंडिंग्स वगैरह, IP फिल्टर्स वगैरह। अगर आप किसी ख़ास IP को ब्लॉक करना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं, लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब ये वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की तरह काम करता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सर्टन यूज़र्स को आप अलाउ करना चाहते हैं या स्पेसिफिक यूज़र को आप अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनकी एंट्री डाल सकते हैं। बहरहाल मैंने तो इसको देख लिया है, बाकी इसमें मज़ीद कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ओके कर दीजिए। लीजिए जी, अब हम अपना पहला यूज़र क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम एडिट मेन्यू से यूज़र्स में जाएंगे और ऐड यूज़र करेंगे। यहाँ पे हमने नाम देना है जो हम यूज़र अकाउंट को देना चाह रहे हैं। सो अगर मैं इसको किसी ख़ास स्पेसिफिक यूज़र को असाइन करना चाहता हूँ
तो बेस्ट वे यही होगा कि मैं उनको उनके नाम के हिसाब से इसको अकाउंट को नाम दूं। मैं अपने कोवर्कर के नाम से ही अकाउंट बनाने लगा हूँ, नोमान। और अब इसको मैं एक पासवर्ड असाइन करूँगा, सिंपल सा पासवर्ड असाइन कर देते हैं 1 2 3 4। और आफ्टर दैट हम इस यूज़र को एक फोल्डर का एक्सेस भी दे देते हैं। हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, तो नाम दे देते हैं FTP स्कैन। शेयर फोल्डर्स में ऐड करते हैं और डेस्कटॉप पे ढूंढ लेते हैं FTP स्कैन। ओके हो गया। इसको हम तमाम परमिशंस दे देंगे, ओके कर देते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है सॉफ्टवेयर की हद तक। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ से एक वेब पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं FTP:localhost और इसने हमसे ये मांग लिया है जो पासवर्ड है। ठीक है, अभी हमने जो क्रेडेंशियल्स दिए थे, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो हम एंटर करके देखते हैं, नोमान, और पासवर्ड है 1 2 3 4। साइन इन करते हैं तो ये साइन इन हो गया है और ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ ये आ गया। अगर हम यहाँ पर कोई फाइल इस फोल्डर में डालते हैं, लाइक राहील नाम दे दें, सो जब हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, सो ये हमारे पास दोनों डायरेक्टरीज शो हो रही हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो FTP सर्वर है वो अप एंड रनिंग है। लेकिन ये यहाँ पे एक इशू ये है कि ये अक्रॉस द फायरवॉल जो है एक्सेसिबल नहीं होगा, तो हमें एक फायरवॉल में एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम इसे रिमोटली भी एक्सेस कर सकें जी। अभी हम रिमोट एक कंप्यूटर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो मैं अपने ही नेटवर्क में मौजूद एक PC पे लॉगिन करूंगा और यहाँ से इसी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जिस पर मैंने अपना FTP सर्वर सॉफ्टवेयर किया है। IP जो है मेरे सिस्टम का वो है, ये IP है। सो टाइप FTP:// और अब ये ओपन करना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं होगा। हमें इस काम के लिए एक फायरवॉल में एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि ये रिमोट PC से एक्सेस हो और हमारा प्रिंटर जो है मल्टीफंक्शन वो भी इसे एक्सेस कर सके। लेट्स सी कि हम यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल में एक्सेप्शन क्रिएट करने लगे जी। इनबाउंड रूल्स में जाएंगे आप, न्यू रूल करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम में जो हमारा सॉफ्टवेयर है फाइलज़िला वाला, ये C में प्रोग्राम फाइल्स में और फाइलज़िला सर्वर के नाम से फोल्डर है, उसमें ये exe फाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। अलाउ द कनेक्शन करना है मुझे, नेक्स्ट करना है डोमेन प्राइवेट पब्लिक सब पर, और यहाँ पे इसका मुझे रूल का नाम देना है, वो मैं फाइलज़िला सर्वर दे देता हूँ, या इसको स्कैन टू FTP ब्रैकेट में फाइलज़िला। तो जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो ये लिस्ट में मुझे शो होगा स्कैन टू FTP फाइलज़िला। सो अब ये एक्सेप्शन क्रिएट हो चुकी है, लिहाजा अब
रिमोटली मुझे इसको एक्सेस करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोबारा यहाँ पे आके हम इसको क्लिक करते हैं। ऐसे ये देखिए जी, अभी हमें इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कंप्यूटर ने मांग लिया है। नोमान और 1 2 3 4 सेम पासवर्ड हमने दिया, और ये देखिए हमारे सामने डायरेक्टरीज और ये खुल गए हैं। ठीक है जी, दैट मीन्स कि अब हमारा जो FTP सर्वर सॉफ्टवेयर है ये रिमोटली भी एक्सेसिबल है। अब हम रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्रिंटर के इंटरफेस में, ताकि वहाँ पे हम एक एड्रेस बुक में एक कॉन्टैक्ट या एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर लें जो हमें स्कैन करने में चूज़ करने में आसानी हो। अब हम अपने प्रिंटर में एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर लेंगे स्कैन टू FTP के लिए। उसके लिए हमें अपना प्रिंटर एक्सेस करना पड़ेगा थ्रू ब्राउज़र। यहाँ पे हम अपने प्रिंटर का IP एड्रेस डालेंगे 192.168। यहाँ पे हम अपनी इसकी प्रिंटर की सेटिंग्स को एक्सेस करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम ईमेल FTP सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हम पहले FTP की जो कोर बेस सेटिंग्स हैं वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें FTP सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जी, इन सेटिंग्स में देखें जी, सबसे पहले फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपके पास PDF है, सिक्योर PDF है, TIFF है, JPEG और XPS है। तो मुझे इस PDF फॉर्मेट में चाहिए स्कैन्स। PDF के वर्जन्स हैं डिफरेंट, इनमें से 1.5 जो डिफ़ॉल्ट चूज़ हुआ है वही रहने दीजिए। कंटेंट इसका टेक्स्ट फ़ोटो है, टेक्स्ट है, फोटोग्राफ है। ये क्वालिटी और पिक्सल डेंसिटी को डिटरमिन करता है। कलर स्कैन चाहिए या ग्रे स्केल चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मुझे कलर चाहिए। उसके अलावा रेजोल्यूशन जो है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 200 पे है, अप टू 600 पे लेके जा सकते हैं आप। अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा डार्कनेस है, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप है। ओरिजिनल साइज़ यहाँ पर लेटर यूज़ नहीं होता, यहाँ पर A4 यूज़ होता है, लिहाजा मैं A4 चूज़ कर लूँगा। उसके अलावा साइड्स हैं जी, मुझे सिंगल साइड चाहिए, मैंने डुप्लेक्स या ऑफ रहने दूँगा। उसके अलावा यहाँ पे है यूज़ मल्टीपेज टिफ फॉर्मेट में मुझे स्कैन्स नहीं चाहिए, मैं नहीं चूज़ करता इसको। ट्रांसमिशन लॉग जी, ट्रांसमिशन लॉग ये है कि जब भी आप स्कैन कर लेते हैं तो उस जॉब की कंफर्मेशन रिपोर्ट आपको एक प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें पेपर ज़ाया होता है, मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता। मैं इसको यहाँ से चेंज करके डू नॉट प्रिंट लॉग कर देता हूँ। लॉग पेपर सोर्स है ट्रे 1 से, अगर आप प्रिंट करना चाहें तो वो फिर ट्रे 1 से या मैनुअल फील्डर जहाँ से आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो ये मैं इसकी बेस सेटिंग्स रखूँगा, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब हम इसमें एक डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं मैनेज FTP शॉर्टकट्स में जाऊँगा। ये देखिए जी, ये नाम है जी, ये नाम हमें वहाँ पे डेस्टिनेशन जब हम सेलेक्ट करने लगेंगे तो वहाँ पे शो होगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ स्कैन 1 का। सर्वर में मैं यहाँ पे अपने सर्वर का IP एड्रेस डाल दूँगा जो जहाँ पे FTP सर्वर रन हो रहा है 192.168.50.111। और लॉगिन पासवर्ड में जी हमने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो हम देंगे। हमने नोमान के नाम से अकाउंट क्रिएट किया था, पासवर्ड था इसका 1234 और फाइल पाथ एंड फाइल नेम। अच्छा, पाथ एंड फाइल नेम में ये है कि अगर आपने नोमान के अंडर जो एक्सेसिबल फोल्डर्स हैं उनमें कोई सब फोल्डर डायरेक्टरी में आपने सेव करना है या स्पेसिफिक पाथ कोई नाम देना है तो वो यहाँ पर आप दे सकती हैं। और अगर आप सिर्फ इसको रूट फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट फोल्डर में सेव हो जाएगा। उसके बाद जी फॉर्मेट है, PDF है, टेक्स्ट, फोटो, कलर, टूटेड, ये सेटिंग्स नॉर्मली मुझे रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ।
ठीक है जी, ये अब हमारी एक डेस्टिनेशन क्रिएट हो गई है और अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं स्कैन करके। हमारे जो स्कैन्स हैं वो इस FTP स्कैन्स फोल्डर में आ जाने चाहिए। अभी हम स्कैन करेंगे प्रिंटर से जाके। अब हम अपने प्रिंटर में अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें FTP में जाना होगा। अब हम FTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सर्च एड्रेस बुक में जाएंगे और उसके बाद हम ब्राउज शॉर्टकट करेंगे। हमने जो डेस्टिनेशन क्रिएट की थी वो स्कैन 1 थी, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम ऑप्शंस में जाकर मजीद अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मसलन डबल साइड होगी, ओरिएंटेशन चेंज करना है या फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन चेंज करनी है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो उसके बाद हमें सिंपली सेंड इट पे क्लिक करना है। तो हमारा जो स्कैन है वो हमारी जो प्रोग्राम डेस्टिनेशन है उस पर चला जाएगा। प्रिंटर से हम स्कैन कर चुके हैं जी और अब हम अपना फोल्डर ओपन करके देख लेते हैं क्या है हमें स्कैन मौसूल हुआ है या नहीं। तो जनाब हमें ये एक स्कैन फाइल मौसूल हो चुकी है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। जनाब बिल्कुल यही एक स्कैन हमने वहाँ से किया था और इस पर रेफरेंस के लिए कलर चेक करने के लिए टेस्ट ब्लू कलर से टेस्ट और रेड कलर से स्कैन लिख दिया था। बिल्कुल सेम यही और क्लियर स्कैन हमें मौसूल हुआ है। तो जनाब ये था तरीका स्कैन टू FTP विंडोज़ के उन वर्जन्स के लिए जहाँ पर स्कैन टू SMB नहीं काम करता या काम करता भी है, तो ये एक अल्टरनेट वे है स्कैन टू फोल्डर भेजने के लिए। तो होपफुली आपको ये मददगार साबित होगा ऐसे सिनारियों में जहाँ पे आपका SMB अब नहीं काम कर रहा, वहाँ पर या उन डिवाइसेस से जहाँ से आप स्कैन टू SMB की सहूलत यूज़ नहीं कर सकते, उस सिनारियों में आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ सवालात या कुछ क्यूरीज हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और होपफुली जितना भी हो सकेगा हम उसके जवाब देंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको थम्स अप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Copy.pk के प्लेटफॉर्म से मुझे ज़ैनुल आबदीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।